नमस्कार मित्रों। आज दिनांक 27/10/2024 को एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने का मौका मिला जिनको प्रायः हम यूट्यूब पर सुन लिया करते थे, देख लिया करते थे। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह का हो जिसको आप फिजिकली कभी नहीं देख पाए और दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू आप देखते हों, फिल्मों के माध्यम से देखते हो, तो नेचुरली एक इच्छा होती है कि उनसे मिला जाए, सुना जाए उनको। तो आज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को सुनने को मिला। उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए संविधान से संबंधित, उसमें कौन सी चीज़ें कैसे शामिल हुई, क्या हुई, मतलब इस तरह के बहुत सारी चर्चाएं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो किताबों में हमने कभी पढ़ा नहीं। एनसीईआरटी तो बिल्कुल चर्चा नहीं करती इन बातों की। तो जब उन्होंने कहा तो एक खुद होता है कि मैं किसी भी बात को वैसे नहीं मानता हूँ, एक्सप्लोर करने की मेरी आदत है। तो उसी आदत के तहत जब उन्होंने संविधान पर बहुत सारी बातें की तो मैंने बहुत सारे फैक्ट्स को देखा और उसको इकट्ठा किया, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि में 22 चित्र हैं। इन चित्रों को बनाने का काम मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने किया था। ये चित्र संविधान के मूल सिद्धांतों और मूल्यों को दिखाते हैं। इन चित्रों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसके भविष्य की आकांक्षाएं दर्शाई गई हैं। इन चित्रों में शामिल है भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, बुद्ध, अकबर, टीपू सुल्तान, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी। संविधान को लिखने में 6 महीने का समय लगा था, जबकि इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ मैं एक बताना चाहूँगा, भगवान राम जिनका भव्य मंदिर अभी हाल में ही अयोध्या में उनके मूल स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था, जिसको आतताइयों ने तोड़ दिया था। फिर उसको लगभग 500 साल के संघर्ष के बाद ये मंदिर बना। और दुर्भाग्य से देखिए कि इस पर सरकार में एक कहा गया था कि मतलब एफिडेविट दिया गया था कि भगवान राम का काल्पनिक है। ये दुर्भाग्य है। किसने दिया था वो आप एक्सप्लोर कीजिए था। भारतीय संविधान में बने 22 चित्रों को लगाने का काम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर शांति निकेतन के चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। नंदलाल बोस ने अपने छात्रों के साथ मिलकर 4 साल में ये चित्र बनाए थे। इन चित्रों को बनाने के लिए उन्हें 21,000 रुपये का मेहनताना दिया गया था। संविधान से जुड़ी कुछ और खास बातें। संविधान की मूल प्रति को हाथ से लिखा गया है। इसे प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है। संविधान के कवर को अजंता की भित्ति चित्र शैली में सजाया गया है। संविधान के पहले पेज पर सीताराम का चित्र है। हमारे यहाँ सीताराम कहा जाता है। देख लीजिए, यहाँ भी नारी को कितनी प्राथमिकता दी गई है। हमारे नारियों का सम्मान इस बात से भी इंगित होता है कि हम सीताराम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते हैं। तो संविधान के पहले पेज पर सीताराम का चित्र है। यह चित्र भारत में सनातन संस्कृति की मजबूत जड़ों को दर्शाता है। संविधान के पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक जेबू बैल के चित्र से हुई है। जेबू बैल को सबसे शक्तिशाली वंश और मोहनजोदड़ो हड़प्पा का प्रतीक माना जाता है। संविधान के भाग 2 की शुरुआत वैदिक काल के गुरुकुल के चित्र से हुई है। संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसी गुरुकुल को अंग्रेजों के काल में लगभग हर गांव में गुरुकुल हुआ करता था। इन गुरुकुलों को, इनके फाइनेंसर को प्रताड़ित किया गया, कुछ गुरुकुल को जला दिया गया और फिर अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था को लागू की और कहे कि और ये इस तरह से प्रचारित किया गया कि भारत में शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और पहला विद्यालय ऐसा करके एक प्रोपेगेंडा रचा गया। संविधान के भाग 3 जिसका संबंध मौलिक अधिकारों से है, पर भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी की तस्वीर बनी हुई है। संविधान के भाग 4 की शुरुआत कुरुक्षेत्र के चित्र से हुई है। इसमें कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए दिखते हैं। इस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। संविधान के भाग 5 में गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र संघ देते नजर आ रहे हैं। इस भाग का संबंध संघ से है।
संविधान के भाग 6 की शुरुआत 24वें जैन तीर्थंकर महावीर से हुई है। इसे रंगीन तस्वीर में महावीर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए। संविधान के भाग 7 की शुरुआत सम्राट अशोक के चित्र से हुई है। इस भाग का नाम राज्य, पहली अनुसूची। भाग ख के राज्य, इसमें अशोक भिक्षुओं के साथ बौद्ध धर्म का प्रसार करते दिख रहे हैं। संविधान के भाग 8 की शुरुआत जो हनुमान के चित्र से हुई है। इस भाग का नाम राज्य, पहली अनुसूची के भाग ग के राज्य हैं। चित्र में हनुमान सीता की तलाश में उड़ते हुए लंका जा रहे हैं। संविधान के भाग 9 की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के चित्र से हुई है। इस भाग का नाम पहली अनुसूची के भाग घ में शामिल राज्य चित्र है। चित्र में विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे दिखाई देते हैं। संविधान के भाग 10 पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की मुहर है। यहाँ बताना चाहूँगा कि नालंदा विश्वविद्यालय वही विश्वविद्यालय है जिसको बख्तियार खिलजी नामक आतताई ने जला दिया था, उसका चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। संविधान के भाग 11 पर उड़िया शैली की एक कलाकृति है। इस भाग का नाम संघ और राज्यों के बीच संबंध है। संविधान के भाग 12 में नटराज का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद है। संविधान के भाग 13 में महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियों को दर्शाया गया है। शेषनाग के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के चित्र हैं। इसी चित्र में भागीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण को भी दर्शाया गया है। संविधान के भाग 14 में अकबर के दरबार का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। इस चित्र में अकबर और उसके दरबारी बैठे हुए नजर आते हैं। संविधान के भाग 15 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का चित्र बना हुआ है। यह पहला पन्ना है जिस पर दो चित्र एक साथ हैं। संविधान के भाग 16 में रानी लक्ष्मीबाई और टिपू सुल्तान का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। संविधान के भाग 17 में महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम है आधिकारिक भाषा। चित्र में महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संविधान के भाग 18 में महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम आपात प्रबंध उपबंध है। यह चित्र बंटवारे से पहले सांप्रदायिक दंगों के समय का है। तब महात्मा गांधी चटगांव के नोआखाली में 2 दंगों को शांत कराने गए थे। संविधान के भाग 18 पर सुभाष चंद्र बोस का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम प्रकरण है। सुभाष चंद्र बोस ने, जैसा कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बताया, कि सुभाष चंद्र बोस ने जो सरकार आज़ादी देश को उस समय जो दिलाई थी, उसमें 11 देशों से मान्यता भी मिल चुकी थी। बाद में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि 1947 में, जैसा कि आपको पढ़ाया जाता है कि आज़ादी मिली, वास्तव में ट्रांसफ़र ऑफ पावर था। संविधान के भाग 20 पर हिमालय पर्वत का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संविधान का संशोधन है। संविधान के भाग 21 पर ऊंट के काफिले का चित्र है। इस भाग का नाम है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। संविधान के भाग 22 पर समुद्र में जहाज का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संविधान संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन है। जिस प्रकार से संविधान से संबंधित मुख्य बातों की यहाँ पर मैंने चर्चा करने का प्रयास किया, उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। धन्यवाद।